आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे कि पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। एमपॉक्स। जी हाँ जी, एमपॉक्स, जो पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। WHO ने भी इस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है और पाकिस्तान में भी इसका फर्स्ट केस रिपोर्ट किया जा चुका है। तो चलिए समझते हैं क्या है ये एमपॉक्स की बीमारी, कैसे फैलती है, कितनी खतरनाक है ये बीमारी और हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। तो ये सब जानते हैं आज की वीडियो में। एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो कि एक वायरस से फैलती है, जो कि स्मॉल पॉक्स के वायरस से मिलती जुलती है। ये वायरस सबसे पहले बंदरों और चूहों में पाया गया था, लेकिन अब ये इंसानों में भी फैल रहा है। ये बीमारी किसी इन्फेक्टेड बंदे या जानवर से फैल सकती है। उनके डायरेक्ट कांटेक्ट से इसका ज्यादा फैलाव होता है। जैसे किसी इन्फेक्टेड बंदे की स्किन को, जख्म को या उसके बॉडी फ्लूइड्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट या उसको टच किया जाए तो ये बीमारी फैल सकती है। इसी तरह जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो खुली फिजा में, खुली इन्वायरमेंट में छींकता है या खांसता है तो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। या इसके अलावा जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कपड़ों या उसकी बेड शीट्स को इस्तेमाल करने या हाथ लगाने से भी ये बीमारी फैल सकती है। ये बीमारी ज्यादातर लोगों के लिए जानलेवा साबित नहीं होती, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े अफराद होते हैं या जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं या वो लोग जो पहले से बीमार होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक हुआ होता है किसी बीमारी की वजह से, उन लोगों को ये बीमारी ज्यादा मुतासिर कर सकती है। अगर एमपॉक्स के इन्फेक्टेड पर्सन के सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके सिम्टम्स आने में 5 से 21 दिन लग सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स में बहुत तेज बुखार, सर का दर्द, कमर दर्द, जो आपके ग्लैंड्स हैं उनमें सोजिश, बहुत ज्यादा सर्दी लगना, शिवरिंग होना, थकान महसूस होना, जोड़ों में दर्द, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। पहले सिम्टम्स के 1 से 5 दिन बाद आपको रैश यानी दाने या फोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। ये रैश पहले चेहरे पे निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद पूरे जिस्म में ये फैल जाते हैं। ये दिखने में बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह निकलते हैं। पहले रैश आते हैं, हल्के हल्के दाने आना शुरू हो जाते हैं और फिर ये दाने ब्लिस्टर्स में बदल जाते हैं और इन ब्लिस्टर्स में फ्लूइड होता है। कुछ टाइम बाद ये जो ब्लिस्टर्स हैं स्कैब में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं और ये स्कैब खुद बहुत ही गिर जाते हैं। समटाइम्स ये कॉम्प्लिकेशंस भी इख्तियार कर लेते हैं, जैसे बहुत ज्यादा दानों का निकलना पूरे जिस्म में। इसके अलावा ब्लाइंडनेस और डेथ भी देखी गई है। अगर इसकी एहतियाती तदबीर की बात की जाए तो सबसे पहले आपने खुद को ऐसे शख्स से दूर रखना है जो इस वायरस से इन्फेक्ट हो गया है। और अगर ये बीमारी आपके इलाके में बहुत ज्यादा फैल गई है तो सफर करने से या गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। जो शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो गया है उसको बिल्कुल अलग कर दें, उसका कमरा, उसका खाना पीना, उसके कपड़े वगैरह, और तब तक उसको अलग रखें हेल्दी लोगों से जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। अगर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया है ऐसे पर्सन से जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो आपने फौरन अपने हाथ और मुंह को अच्छी तरह साबुन से धोना है। अगर साबुन उस टाइम आपके पास नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको ये लगता है कि आपको ये बीमारी हो गई है, आपको सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर की हदायत पर अमल करें। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट पे अभी काम हो रहा है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए वही प्लान यूज होता है जो स्मॉल पॉक्स की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। मेन फोकस होता है इस बीमारी का कि पेन रिलीफ करना, ऐसी मैनेजमेंट की जाती है जिससे आपकी जो तकलीफ है उसमें इजाफा ना हो, उस पेन को कम किया जाए। इसके साथ साथ आपने अपनी खुराक का बहुत एहतियात करनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, अपने पानी का, अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। इसके साथ साथ अपनी नींद अच्छी लेनी है क्योंकि रिकवरी के लिए आपको अच्छी नींद की ज़रूरत है। इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप छोटी छोटी इन एहतियात पर अमल करके खुद को और अपने घर वालों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।